नमस्कार मित्रों, मिट्टी की जांच रजत किसान साथ में आपका स्वागत है। मैं रजत किसान बी किसान ग्रुप के साथ सॉइल टेस्ट विभाग को लीड करता हूं, जहां पर आज हम जानेंगे कि पीएच है ना, जहां पर आज हम जानेंगे कि किस पीएच पर पौधा कितना कौन सा खाद ग्रहण करेगा, कितने पीएच पर पौधा कौन सा खाद ग्रहण करेगा, ये बात हम जानेंगे। जैसे आप नाइट्रोजन ही ले लीजिए। नाइट्रोजन अगर आप अपने खेत में डाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि उसका पीएच मान क्या है मिट्टी का, तो पौधा जो आपके खेत में लगा है वो भोजन ग्रहण करेगा ही नहीं। नाइट्रोजन आप डाल रहे हैं वो लेगा ही नहीं, पौधा अपटेक ही नहीं करेगा, है ना। क्योंकि उसके लिए सही पीएच मान क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीएच मान सही क्या होता है। बेस्ट जो पीएच मान फसल खेती करने के लिए जो बेस्ट पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। एक चीज याद रखिए, 6.5 से 7.5 के बीच का जो पीएच है वो खेती करने के लिए बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल बेस्ट होता है। ये 6.5 से 7.5 का पीएच, ये हो गया आपका 6.5 और ये हो गया आपका 7.5। ये जो आपका बीच का ये पीएच है ना, ये खेती करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ये जो आपका पीएच है 6.5 7.5 का, ये बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पर इसके अगर बाहर जाता है खेत का पीएच, आपकी मिट्टी का पीएच अगर इसके बाहर जाता है तो वो हो जाती है आपकी अल्कलाइन मिट्टी, क्षारीय। ये हो जाती है आपकी क्षारीय मृदा, है ना। उसके बाद अगर 6.5 से अगर कम होता है पीएच, 6.5 से अगर कम होता है तो ये हो जाती है आपकी एसिडिक यानी कि अम्लीय मृदा। और 6.5 से 7.5 के बीच में होता है तो ये मिट्टी होती है न्यूट्रल यानी कि उदासीन मिट्टी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन, हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो पीएच मान है अपने खेत की मिट्टी का, जब हम जांच कराते हैं और जो पीएच मान आता है तो उस पीएच मान में कौन कौन सा खाद हमारा जो पौधा है, कौन कौन सा खाद हम अपने पौधे को ग्रहण करा रहे हैं। हमारे खेत की मिट्टी की हमने जब जांच कराई और पीएच का मान आया, मान लीजिए 8 आया, 8.0 आया, तो उसमें कौन कौन सा खाद हमारा पौधा ग्रहण कर रहा है वो चीज हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ 6.5 से 7.5 का बीच में जो पीएच मान आ रहा है, बेस्ट जो है खेती करने के लिए न्यूट्रल उदासीन जो पीएच मान है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, कौन कौन सा खाद जो आप अपने खेत में दे रहे हैं वो लगता है, वो पौधा उठाता है भोजन 6.5 से 7.5 के पीएच पे। ठीक है, तो उसमें आपका नंबर 1 पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 6.5 से 7.5 के पीएच पर ये पौधा भोजन अपटेक करता है। उसके बाद आता है फास्फोरस, ये भी 6.5 से 7.5 का अगर पीएच आता है तो उसमें अपटेक करता है पौधा भोजन। उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम भी 6.5 से 7.5 का पीएच अगर आता है तो उसमें पोटेशियम भी पौधा अपटेक करता है। उसके बाद सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये 6 पोषक पदार्थ है जो कि पौधा इनको बड़ी आसानी से अपटेक कर लेता है। उसके बाद अगर हम जाते हैं नीचे तो आता है आयरन। आयरन हमारा 6.5 से 7.5 का पीएच अगर रहता है तो आयरन नहीं आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पर आ गया हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीश 6.5 से 7.5 का अगर पीएच है तो मैग्नीश यहाँ पर ये आ रहा है, यानी कि पौधा भोजन उठा लेगा, मैग्नीश को भी अपटेक कर लेगा। उसके बाद आता है हमारा बोरान, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 6.5 से 7.5 का जो बीच का पीएच है उसमें बोरान यानी कि बोरान भी जो पोषक पदार्थ है वो भी भोजन अपटेक कर लेगा, पौधा बोरान को भी ले लेगा, है ना। इससे अगर बाहर जाता है तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है, यहाँ पर एक तो 3 ये जो कलर है मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। ग्रीन कलर यानी कि बहुत बढ़िया, यानी कि एकदम बढ़िया, ज्यादा तरीके से ले रहा है पौधा, जो चीजें वो बिल्कुल एकदम सही साथ तरीके से ले रहा है। उसके बाद पीला यानी कि थोड़ा कम, उठा तो रहा है पर थोड़ा कम लेगा। लाल यानी कि कुछ भी नहीं, है ना। जहां पर भी लाल है वहां पर बहुत खतरे का निशान है, लाल बहुत कम हो गया वहां पर पीएच। ठीक है, पीला मतलब थोड़ा ले रहा है, यानी कि 6.5 से 7.5 के बीच में ये ले रहा है। और उसके बाद आता है आपका कॉपर एंड जिंक, है ना, तो ये भी 6.5 से 7.5 के पीएच में बढ़िया तरीके से ले रहा है। ठीक है, तो ये आपके पोषक पदार्थ हो गए यहाँ पर 6.5 से 7.5 के बीच में जो
पोटेशियम पोषक पदार्थ है जो जो पौधा भोजन अपटेक करता है वो है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 6.5 से अगर कम है पीएच तो कौन कौन से पोषक पदार्थ पौधा भोजन अपटेक करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि 6 ले लेते हैं, है ना, ये 6। यहाँ पर हम अगर देखें तो नाइट्रोजन थोड़ा अपटेक करेगा, फास्फोरस कुछ भी नहीं है, फास्फोरस कुछ भी नहीं है, पोटेशियम लेगा पौधा, सल्फर लेगा, कैल्शियम बिल्कुल कम ना के बराबर लेगा, मैग्नीशियम भी लेगा पर कम लेगा। ठीक है, यहाँ पर आयरन ले लेगा, 6 अगर पीएच आ रहा है आपकी खेत की मिट्टी का तो आयरन ले लेगा। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर मैग्नीज भी पौधा अच्छे तरीके से अपटेक कर लेगा। उसके बाद आता है बोरान भी पौधा अच्छी तरीके से अपटेक कर लेगा। उसके बाद आता है कॉपर एंड जिंक का भी पौधा अच्छी तरीके से अपटेक कर लेगा, है ना। यहाँ पर ये हो गए 6 पे। उसके बाद अगर हम इधर जाते हैं 8 पर, यानी कि एल्कलाइन की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन लेगा, है ना, ले लेगा पौधा पर कम लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, है ना। उसके बाद आता है आपका फास्फोरस, ये भी लेगा पर कम लेगा, अधिक मात्रा में ले लेगा। और पोटेशियम और सल्फर ये दोनों मिट्टी में मौजूद होते हैं। ये दोनों जो पोषक पदार्थ है पोटेशियम और सल्फर ये मिट्टी में पहले से मौजूद होते ही हैं, है ना। तो ये तो रहेंगे ही आपके, ये तो बिल्कुल इनकी कोई चिंता ही नहीं है, मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं ये दो पोषक पदार्थ, ये तो रहेंगे ही आपके। यहाँ पर अगर आप देखें कैल्शियम 8 पर, तो 8 पर आपका कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। मैग्नीशियम ले लेगा, मैग्नीशियम बढ़िया है। यहाँ पर फिर आता है आपका आयरन भी लेगा लेकिन कम लेगा, है ना। मैग्नीज भी ले लेगा, कम लेगा, 6.5 से 7.5 के बीच का अगर है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लेगा। लेकिन अगर इधर कम होता है तो लेगा लेकिन कम उठाएगा, पौधा जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। हम दे रहे हैं जितनी उसकी ग्रोथ आनी चाहिए, जितने ज्यादा फल आने चाहिए उसमें वो नहीं आएंगे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा बोरान 8 के पीएच पर बिल्कुल भी नहीं लेगा है। उसके बाद आता है कॉपर एंड जिंक, ये भी ले लेगा थोड़ा, नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, रेट तो हो ही गया है, वो नहीं लेगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पोषक पदार्थ। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े इधर आ जाते हैं 5.5 पे, है ना। तो 5.5 पे नाइट्रोजन लेगा लेकिन कम लेगा, फास्फोरस नहीं लेगा, पोटेशियम लेगा, सल्फर लेगा, कैल्शियम नहीं उठाएगा क्योंकि रेड आ गया यहाँ पर, एकदम डार्क रेड है, नहीं लेगा। मैग्नीशियम नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा। यहाँ पर आयरन बिल्कुल 5.5 के पीएच पर आयरन बहुत ही अच्छी तरीके से पौधा अपटेक करेगा, मैग्नीशियम अच्छी तरीके से अपटेक करेगा, बोरान बहुत ही बढ़िया तरीके से अपटेक करेगा, कॉपर एंड जिंक का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपटेक करेगा पौधा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। और इधर हम जाते हैं 8.5 पे। ठीक है, 8.5 पे भी हम देख लेते हैं कि पौधा कौन कौन सा खाद्य पदार्थ जो पोषक पदार्थ है जो हम अपने खेत की मिट्टी में डाल रहे हो, कौन कौन से पोषक पदार्थों को वो पौधा अपटेक करेगा 8.5 पर। ठीक है, ये जो आपका पीएच है, पीएच मान 8.5 है, यहाँ पर कौन कौन से पोषक पदार्थ अपटेक करेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका नाइट्रोजन नहीं लेगा, फास्फोरस नहीं लेगा, पोटेशियम लेगा, सल्फर लेगा, ये तो इसकी तो कोई चिंता है नहीं, फास्फोरस और सोडियम सल्फर की, पोटेशियम और सल्फर की कोई चिंता है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर कैल्शियम नहीं लेगा, मैग्नीशियम लेगा, हल्का लेगा, कम लेगा, जल्दी पौधा ज्यादा नहीं लेगा, कम लेगा। यहाँ पर आयरन नहीं लेगा। इसके बाद आता है मैग्नीज थोड़ा लेगा, एकदम बिल्कुल ही ना के बराबर लेगा यहाँ पर। उसके बाद आता है बोरान नहीं लेगा, और आता है आपका कॉपर एंड जिंक, यहाँ पर भी बिल्कुल भी नहीं लेगा 8.5 पर। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि 5.5 से 6.5 के पीएच में यहाँ पर कितने सारे वो है ना, कई सारे पोषक पदार्थ तो ले भी रहा है पौधा और नहीं भी ले रहा है। लेकिन अगर अच्छी मात्रा में अगर हम देखें सबसे ज्यादा पोषक पदार्थ किस पीएच मान में लेता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 और ये 11 12 जो पोषक पदार्थ हैं हमारे
वो सभी 6.5 से 7.5 के पीएच में पौधा अपटेक करेगा भोजन, है ना, वो लेगा, बिल्कुल लेगा। कम होता है तो पोषक पदार्थ कम हो जाएंगे, पौधा भोजन जल्दी अपटेक नहीं करेगा। इधर भी अगर कम अगर होता है तो पौधा भोजन बिल्कुल भी अपटेक नहीं करेगा, है ना। करेगा तो सही, लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उत्पादन अच्छा नहीं होगा, उससे किसान का ही नुकसान है। और किसान क्या चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपज ले, तो अधिक से अधिक उपज लेने के लिए उसको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी में उत्पादन करने से पहले, खेत की मिट्टी में उत्पादन करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करा ले एक बार, अपने आसपास के कृषि केंद्र में सोइल टेस्टिंग करा ले, यानी कि मृदा परीक्षण, मिट्टी की जांच कराए, जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि उसके खेत की मिट्टी में किन किन पोषक पदार्थों की कमी है, कौन सा पीएच अगर है तो कितना है, कितना होना चाहिए, ईसी अगर है तो कितना है, कितना होना चाहिए, ये सारी बात की जानकारी किसान को मिल जाएगी। अपने नजदीकी सोइल जो मृदा परीक्षण का केंद्र है वहां पर जाके मिट्टी की जांच कराए। बहुत बड़ा कुछ ऐसा लगता नहीं है, हर किसान को मिट्टी की जांच करानी चाहिए, बहुत फायदा रहता है उसका। और नहीं ज्यादा तो पीएच और कार्बन की जांच तो कराना ही कराना चाहिए, ठीक है। ज्यादा न्यूट्रिशन की अगर जांच ना कराए, बजट कम है तो पीएच और कार्बन की आप जांच करा लीजिए, तो वो भी बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जिस तरीके से कि खेत की मिट्टी के जो पीएच मान होता है उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन, कौन कौन सा पोषक पदार्थ आता है, ठीक है, और कौन कौन सा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में अपने पौधे को लगता है ना। तो मित्रों 6.5 से 7.5 के बीच का पोषक पदार्थ पीएच मान बिल्कुल सही है। अपने खेत की मिट्टी में उत्पादन लेने से पहले मिट्टी की एक बार जांच कराए। विशेष रूप से मेरा हर किसान से अनुरोध है कि अपने खेत की मिट्टी की पहले जांच कराए, उसके बाद ही कोई उत्पादन ले, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पर अब मेरा भी कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मित्रों मैं रजत किसान बी किसान ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं भी सोइल टेस्टिंग का काम करता हूँ यहाँ पर, है ना। तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, 7587538222, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये नाम मेरा RAT रजत किसान, ठीक है मित्रों। ये मेरा नंबर है, रजत किसान बी किसान ग्रुप के साथ सोइल टेस्ट विभाग को लीड करता हूँ, और मैं अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूँ ताकि अधिक से अधिक किसानों की मैं हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ, ठीक है। रिसर्च करता हूँ और उस रिसर्च में जो निष्कर्ष निकलता है, जो भी रिजल्ट आता है सामने, उनको वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी अगर मेरी वीडियो से कुछ मदद मिले तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, है ना। ठीक है किसान भाइयों, नमस्कार। मिलता हूँ और भी आगे अपनी आने वाली वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।